तो लगातार खुलासे हो रहे हैं और आरोपी मुजम्मिल को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए 15 दिन पहले ही मुजम्मिल के घर पहुंचा विस्फोटक। 8 बड़े सूटकेस और 4 छोटे सूटकेस में ये विस्फोटक भरे हुए थे। मौत का जखीरा, मौत का सूटकेस विस्फोटक से लैस। अमोनियम नाइट्रेट छुपाने के लिए ही डॉक्टर ने लिया कमरा और कमरे से 20 टाइमर्स और 20 बैटरी भी मिले हैं। मुजम्मिल की निशानदेही पर स्विफ्ट कार बरामद हो चुकी है। फरीदाबाद से पुलिस ने इस स्विफ्ट कार को बरामद किया है और कार से ही पुलिस को असॉल्ट राइफल भी मिला है। ये देखिए खुलासा। दिल्ली एनसीआर को किस तरह से दहलाने की साजिश थी नापाक और किस तरह से ये प्लानिंग चल रही थी, लेकिन प्लानिंग फेल। जानकारी आ रही है इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज क्या है देखिए, बता देते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का भी बड़ा खुलासा हुआ है। जहां आतंकवादियों से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। आतंकवादियों के पास से आईईडी बनाने का विस्फोटक मिला है 2900 किलोग्राम। जी हां, 2900 किलोग्राम विस्फोटक बनाने का सामान बरामद किया गया है। आतंकवादियों के पास से कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, कई डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। आतंकवादियों के कब्जे से आधुनिक हथियार भी मिले हैं। चाइनीज पिस्टल है, AK-56 राइफल है, ग्रीन क्रो राइफल भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे बरामद किया है और उनके मुताबिक जो जानकारी मिल रही है सूत्र दे पा रहे हैं। ये अपडेट, बड़ी खबर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं इस पूरे ऑपरेशन पर फरीदाबाद के सीपी सत्येंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा है, क्या जानकारी दी है, सुनिए। जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल। और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। तो देश को दहलाने की एक बार फिर से जो साजिश हुई वो नाकाम। जी हां, और आपको बता दें जम्मू कश्मीर से हरियाणा तक फैले इस आतंकी मॉड्यूल का लेडी कनेक्शन भी सामने आया है। जी हां, दरअसल फरीदाबाद पुलिस को एक कार मिली थी जो फरीदाबाद की एक महिला डॉक्टर की थी और ये महिला मुजम्मिल के साथी डॉक्टर बताई जा रही है। इसकी कार से हथियार और गोला बारूद भी मिला है, जब्त हो चुका है। महिला डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल की सहयोगी है। कार से असॉल्ट राइफल और मैगजीन बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस इस लेडी डॉक्टर से पूछताछ करने का काम कर रही है। एक बड़ी खबर और, अनंतनाग जम्मू कश्मीर आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी है। वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान कर रहे हैं लगातार छापेमारी और गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी आदिल अनंतनाग का ही रहने वाला है। 27 अक्टूबर को सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ये पकड़ा गया था और वहां पर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस एक्शन मोड में है, छापेमारी कर रही है, दबिश डाल रही है। जहां अनंतनाग का जो कनेक्शन आया, कैसे ये जो आतंकी नेटवर्क है वहां पर छापेमारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इसको लेकर छापेमारी कर रही है। आपको याद होगा खबर हमने दिखाई थी, उत्तर प्रदेश में जो संदिग्ध आतंकी सहारनपुर आदिल जो है जहां से पकड़ा गया था सहारनपुर से, उसका कनेक्शन अनंतनाग का है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। 27 अक्टूबर को सहारनपुर से इसे पकड़ा गया था। अब देखिए जरा रिपोर्ट। डॉक्टर मुजम्मिल का पकड़ा जाना महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि जैश ए मोहम्मद के उस घातक मॉड्यूल का हिस्सा है जिसमें अब डॉक्टरों को टेरर नेटवर्क से जोड़ने की साजिश रची जा रही है। मुजम्मिल के पास से जो घातक जखीरा मिला है उसका श्रीनगर कनेक्शन भी समझ लीजिए। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में पुलिस को जैश ए मोहम्मद के पोस्टर मिले। उसके बाद 6 नवंबर को पोस्टर लगाने वाले डॉक्टर आदिल अहमद रादर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। आदिल अनंतनाग के सरकारी अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट है, जिसके लॉकर से AK-47 राइफल मिली।
आदिल के खुलासे के बाद ही पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया और उसके पास से तबाही का ये जखीरा बरामद किया गया। इस दौरान फरीदाबाद के घर में छापेमारी कर एक मौलवी और 2 लड़कों से पूछताछ की गई है। आइए कुछ डिटेल्स आप सभी तक हम रख देते हैं, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर खुलासे हो रहे हैं और पहुंचाना और जानना हम सभी के लिए भी जरूरी है किस तरह से आतंकी साजिश रचने का काम कर रहे हैं। जरा देखिए और समझिए। आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का जो खुलासा हुआ है, अब तक 9 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक 9 गिरफ्तार हुए। आतंकियों में से 2 डॉक्टर्स। पुलिस आतंकी आरिफ निसार श्रीनगर का रहने वाला है, पुलिस के मुताबिक जो जानकारी आई है। यासिर उल अशफक नौगाम का रहने वाला है और मसूद अहमद डार नौगाम का ही रहने वाला है। मौलवी इरफान शोपिया का रहने वाला है और जमीर अहमद गांदरबद का रहने वाला है। डॉक्टर मुजम्मिल, देखिए नाम में लगा है डॉक्टर, लेकिन काम क्या है? आतंक फैलाना। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद पुलवामा का रहने वाला है। डॉक्टर आदिल कुलगाम का रहने वाला है। सोचिए आतंक का ये जो डॉक्टर कनेक्शन है। आगे बढ़ते हैं, अब समझिए और अंदाजा लगाइए। वक्त रहते हमारी जो देश की एजेंसियां हैं अलर्ट मोड पर हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर कोई किसी को भी हमारे कह लीजिए, जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और देश की सभी सिक्योरिटी फोर्सेस, सबको सलाम। वक्त रहते नाका। अब 10 बड़ी बातें बता देते हैं आपको। जम्मू कश्मीर टू फरीदाबाद जो आतंक का कनेक्शन है, इसमें 10 बड़ी बात और खुलासा क्या है। खुलासा नंबर 1, 10 दिन पहले फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार होता है। खुलासा नंबर 2, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर, यह भी खुलासा हुआ। खुलासा नंबर 3, निशानदेही पर पुलिस ने एक कार को बरामद की, जो स्विफ्ट कार जिसकी चर्चा कर रहे थे। खुलासा नंबर 4, कार से असॉल्ट राइफल बरामद, ऐसे तो मिलती नहीं है। 3 मैगजीन, 83 राउंड जब्त हुआ। और अगला खुलासा 5, एक पिस्टल भी है, 2 राउंड मैगजीन है और 8 राउंड इसके अलावा जब्त हुए हैं। और जो अगली बड़ी बात है, खुलासा 6, यूनिवर्सिटी में काम करने वाली लेडी डॉक्टर की कार, यह महत्वपूर्ण कड़ी, अब पूछताछ हो रही है उससे। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है, यानी विस्फोटक, आतंक का वो सूटकेस। खुलासा नंबर 8 बड़े 4 छोटे सूटकेस में था अमोनियम नाइट्रेट। और खुलासा नंबर 9, 15 दिन पहले ही अमोनियम नाइट्रेट पहुंचा था, मतलब उसकी पूरी खेप पहुंच गई। अब यह भी पुलिस खंगाल रही है कौन कौन, किसने किसने पहुंचाया, किस किस की भूमिका है। और अगला जो खुलासा है नंबर 10, पुलिस को 20 टाइमर और 20 बैटरी मिले हैं। तो ये आतंक का पूरा टेरर कनेक्शन, और पुलिस ने इसको कर दिया डिकोड। आतंकवादी की गिरफ्तारी पर आपको बता दें कि हलचल तो हो ही रही है, लगातार खुलासे भी कर रहे हैं। आतंकी डॉक्टर का ये नेटवर्क गुजरात टू कहां, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, यानी भारत के कौन कौन से हिस्से थे जहां पर इनकी प्लानिंग थी टहलाने की। लेकिन तभी हम कह रहे हैं कि जो भी हमारे देश की एजेंसियां हैं और पुलिस प्रशासन, हर एक राज्य की और हमारी सेना, सबको सलाम और धन्यवाद। वक्त रहते इस टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम किया है इन एजेंसियों ने, पुलिस वालों ने और सुरक्षा बलों ने। तो देखिए जरा, जम्मू कश्मीर आतंकी डॉक्टर आदिल अरेस्ट होता है। उत्तर प्रदेश में शामली का रहने वाला आतंकी सुलेमान अरेस्ट होता है। हरियाणा से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अरेस्ट होता है। गुजरात से आतंकी सुलेमान सुहेल गिरफ्तार होते हैं। और जो नेटवर्क है आतंकी डॉक्टर्स का, ये देखिए जरा, आतंकी डॉक्टर मोहिउद्दीन, ये गिरफ्तार होता है कहां से? तेलंगाना से। इतनी पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या? डॉक्टर ही बनना है और वो भी टेरर का बम फोड़ना है, तो पढ़ना क्या भाई। देखिए, आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर बाबा बागेश्वर कहते हैं ऐसी साजिश देश का खिलाफ है। एक बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री इस वक्त हिंदू एकता यात्रा भी निकाल रहे हैं, यूनाइट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उनसे पूछा गया तो उन्होंने खुलकर इसको लेकर जवाब दिया। आतंकवादियों की गिरफ्तारी बहुत जरूरी, ऐसी साजिश देश के खिलाफ। क्या कह रहे हैं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र के शास्त्री, सुनिए। आपको एक खबर मिली होगी, अभी जब आप यात्रा कर रहे हैं तो फरीदाबाद में ही आईईडी बनाने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, प्रशासन वहां लगा हुआ है। आपकी यात्रा को डिरेल करने की कोशिश थी। यदि ऐसा था तो ये दुर्भाग्य है, पर हम नहीं रुकेंगे। हमें अपने शरीर की चिंता नहीं है, पर ये जो 2 से 5 लाख हिंदू चल रहे हैं उनकी चिंता है। इसमें बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं। हमें इस देश की कानून व्यवस्था पर, रक्षा व्यवस्था पर भरोसा है, इस देश की सेना पर भरोसा है। वो कुछ भी होने नहीं देगी, भगवान के भरोसे चल रहे हैं। महाराज जी, आखिरी सवाल लेके छोड़ देता हूँ। आपको भी तो रिस्क है, आप इतनी पदयात्रा कर रहे हो, सेंटर पॉइंट में तो आप ही हो,
अगर ये होता तो ये मुंबई ब्लास्ट से भी बड़ी घटना हो जाती। 80% हिंदुओं, 100 करोड़ हिंदू, एक एक हिंदू उसका जवाब देगा, क्योंकि हमारी ये लड़ाई सनातनियों की है, तनातनियों की नहीं। तो वो जवाब देंगे। हाँ, मन में ये है कि सबका भला हो, सभी सुरक्षित रहें, देश का भला हो। तो बाबा की प्रतिक्रिया आपने सुन ली इन आतंकवादियों के नेटवर्क को खुलासे को लेकर। लेकिन उधर आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आ गया है। कहते हैं एक ही समुदाय के आतंकी क्यों? गिरिराज सिंह पूछ रहे हैं क्या भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश है? ये घटना देश को दहला देने वाली है। आतंकी डॉक्टर्स का पकड़ा जाना बेहद खतरनाक है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। सुनिए जरा गिरिराज सिंह को। जी, इसको कैसे देखते हैं? 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, उनके यहाँ से करीब 350 किलो RDX, AK-47 राइफल और भी गोला बारूद बरामद किए गए हैं, विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि समय रहते उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, नहीं तो बॉम्बे ब्लास्ट होता, दिल्ली दहलता, कि बाबा बागेश्वर का यात्रा दहलता, या RSS ऑफिस कहाँ कहाँ। ये तो अब जब इनका होगा इंट्रोगेशन बाद में सामने आएगा। बाबा बागेश्वर की जो यात्रा चल रही है उस पर भी आपको लगता है हमले का शक था? हमको तो लगता है कुछ भी अब तो आएगा तब मैं बताऊंगा पुलिस की रिपोर्ट के बाद। लेकिन लोग जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं कहता हूं भारत के अंदर जो हो रहा है ये धार्मिक आतंकवादी ही हैं। आखिर मुसलमान ही क्यों, डॉक्टर, अब इससे ज्यादा पढ़ा लिखा क्या होगा? लोग कहते हैं जहां पढ़ाई की कमी होती है वहां ये 2 डॉक्टर, दुर्भाग्यपूर्ण है।